अवतल लेंस में प्रतिबिंब की स्थिति। ये मतलब अवतल लेंस के सामने कहीं पर भी किसी भी स्थान पर वस्तु को रखा जाए अनंत को छोड़, तो प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक बनता है। अवतल लेंस के सामने किसी भी दूरी पर वस्तु को रखने से प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है यहाँ देख सकते हैं। ये अवतल लेंस का प्रथम अपवर्तक सतह और ये हो गया द्वितीय अपवर्तक सतह, ये हो गया द्वारक। ये प्रथम वक्रता केंद्र को दूसरे सतह का जो वक्रता केंद्र है उसको मिलाने वाली काल्पनिक रेखा प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहलाती है। तो सपोज यहाँ पे 2f है, प्रथम सतह है तो 2f1 हो गया, और ई दोनों का जो मध्य बिंदु होगा इसको प्रकाशिक केंद्र कहेंगे। ई दोनों का जो मध्य बिंदु होगा वो f1 होगा, और जितना दूरी पर ये है उतना ही दूरी पर इधर लेंगे वो f2 होगा, और ई दोनों का जो मध्य बिंदु होगा वो f2 होगा। f1 से p का दूरी और f2 से p का दूरी वो बराबर होता है हमेशा। तो यहाँ पर वस्तु को कहीं भी रखेंगे, कहीं भी किसी भी स्थान पर वस्तु को रखेंगे तो एक किरण तो समांतर जाएगी, इसके समांतर प्रधान अक्ष के समांतर मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण जाएगी, और इस दिशा में अपवर्तित होगा। किरण आपतित किरण समांतर होगा, मुख्य अक्ष के समांतर होगा, और यहाँ से वो अपवर्तित हो जाएगा। उसको लगेगा कि f1 से ये किरण आ रही है, ये अपवर्तित किरण है, ये अपवर्तित किरण, और ये आपतित किरण। तो आपतित किरण और यहाँ से अपवर्तित किरण, और लगेगा कि यहाँ से प्रतीत होता है कि f1 से आ रही है अपवर्तित किरण। तो दूसरा हो गया, एक किरण तो समांतर खींचेंगे, प्रधान अक्ष के समांतर खींचेंगे जो f1 की दिशा में अपवर्तित होगा, और दूसरा p के दिशा में खींचेंगे किरण ऐसे जो बिना अपवर्तित हुए सीधे गुजरता है।
ये किरण अपवर्तित किरण और ये जो अभी हम खींचे ये किरण एक दूसरे को यहाँ पर प्रतिच्छेद किया तो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। कहाँ बनेगा? F1 और P के बीच। अब यहाँ पर कहीं भी रखेंगे, वस्तु को कहीं भी रखेंगे, प्रतिबिंब F1 और P के बीच बनेगा। पहला पॉइंट कहाँ बनेगा? F1 और लेंस के बीच। ये लेंस हो गया और F1 और लेंस के बीच बनेगा। दूसरा, सीधा एरो का निशान ऊपर की ओर है ना, वस्तु का जो एरो बनाए हैं ऊपर की ओर है और यहाँ पर प्रतिबिंब का भी एरो ऊपर की ओर है, मतलब ये सीधा बन रहा है, प्रतिबिंब सीधा। अवतल लेंस के सामने किसी भी दूरी पर वस्तु को रखने से प्रतिबिंब बनता है F1 और लेंस के बीच, बनता है सीधा। सीधा मतलब काल्पनिक, प्रतिबिंब सीधा है मतलब काल्पनिक। काल्पनिक को आभासी भी कहते हैं। और चौथा है वस्तु से हमेशा छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा आकार में, प्रतिबिंब का आकार वस्तु से छोटा हो। तो अवतल लेंस में ध्यान देना है कि अवतल लेंस में जब पहला पॉइंट, जब वस्तु अनंत में हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ध्यान देना है, जब वस्तु अनंत में हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? F1 पर। दूसरा पॉइंट है सीधा काल्पनिक और सूक्ष्म। ये चार पॉइंट ध्यान देना है कि जब वस्तु अनंत में हो तो, लेकिन जब वस्तु अनंत और लेंस के बीच, मतलब अवतल लेंस के बीच, अवतल लेंस के बीच, जब वस्तु अनंत और अवतल लेंस के बीच किसी भी दूरी पर स्थित हो तो प्रतिबिंब, पहला पॉइंट F1, ये चीज हमेशा होता है, तो प्रतिबिंब हमेशा, ये ध्यान देना है, हमेशा जब वस्तु अनंत और अवतल लेंस के बीच हो, बीच किसी भी दूरी पर स्थित हो तो प्रतिबिंब हमेशा F1 और लेंस के बीच हमेशा बनेगा, अवतल लेंस। दूसरा पॉइंट है कि हमेशा सीधा बनेगा, अवतल लेंस में प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा। तीसरा पॉइंट है काल्पनिक
काल्पनिक को आभासी कहते हैं, काल्पनिक कहो या आभासी कहो। और लास्ट पॉइंट है वस्तु से छोटा, आकार में वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा। आकार जो होगा वस्तु से छोटा होगा। यह अवतल लेंस में हमेशा होता है। एक बात ये, तो 4 बात इसमें ध्यान देना, इसमें भी वही चीज है। अवतल लेंस में हमेशा सीधा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है कहीं भी। फर्क है कि अगर अनंत में है तो f1 पर बनेगा और काफी ज्यादा छोटा बनेगा, सूक्ष्म बनेगा। और दूसरा, अगर अनंत के अलावा कहीं भी लेंस और अनंत के बीच कहीं भी अगर वस्तु स्थित है तो प्रतिबिंब f1 और लेंस के बीच बनेगा, सीधा बनेगा, काल्पनिक आभासी और वस्तु से छोटा बनेगा।